जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। और वो क्या है यार, रमज़ान की बात ही अलग है, लय आ गई है ज़ुबान में और चाल में, ढाल में। एक अजीब सा डिसिप्लिन फील हो रहा है, एवरीबडी इज़ हैविंग अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। वो क्या है कि खसलतों की जो खबासतें हैं वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब विच आई रियली नीड टू अप्रिशिएट, नॉट फॉर मी ओनली बट ओवरऑल। जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी लोग हैं, लोगों की एनर्जीज डाउन हुई हुई हैं, कुछ बुरा सोचने, कुछ बुरा करने की हिम्मत ही नहीं बची है किसी में। लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा। दिस इज अमेजिंग। सो यस, दिस इज 28 March 2023 and this is Monday night show. वाओ सीरियसली। सो मंडे फिर आ गया, मंडे फिर आ गया और हम फिर आ गए। बिल्कुल जनाब, आपका मेरा साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक, और रमज़ान में भी हम आपके साथ उसी रूटीन के साथ हैं। बिल्कुल आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447। वो क्या है कि बाज़ दफ़ा आप कुछ कर रहे होते हैं, कर ही रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता आप कर क्यों रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, आप कर तो रहे होते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि हाय इसके बाद हमें कुछ मिलना क्या है। सर हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हमें पता होता है यार हम ईद मनाएंगे, ईद हमें तोहफतन हमें ईद मिल जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर लाइफ को देखें कि हम इबादतें करते हैं, रियाजतें करते हैं, ज़िक्र करते हैं और मेहनतें करते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस उम्मीद पे करते हैं कि एक दिन आएगा और हमें इसका सिला मिलेगा, पर पता नहीं वो सिले कभी किसी ने देखे नहीं हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं कैसे होते हैं वो सिले, कब मिलेंगे वो सिले, मरने के बाद मिलेंगे कि जीते जी मिल जाते हैं, तो कभी देखा नहीं इस तरह। तो खुदा करे कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, एक तो वो रास्ता ठीक हो हमारे लिए, और दूसरा ये है कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं उन रास्तों की मंजिलें अच्छी हों। यही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे काम कर रहे होते हैं तो एक उम्मीद तो दिल में होती है कि यार कुछ तो अच्छा मिल जाएगा, और अगर कुछ अच्छा करने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं मिलता तो फिर दिल टूटता है ना। फिर दिल टूटता है इंसान का, और फिर ऐसा दिल टूटता है, फिर दो किस्म के लोग क्रिएट होते हैं। या तो लोग कीप ऑन कॉन्टिन्यूइंग गुडनेस ही करते रहते हैं कि छोड़ो यार, हम क्या करें, दिल टूट भी गया तो क्या, हमने तो यही करना है, यू नो वी आर बाउंड टू डू गुड। और दूसरे किस्म के लोग वो क्रिएट होते हैं जो कहते हैं छड्डो यार क्या करनी, अच्छाई का पलंदा डाल के सर के ऊपर अच्छाई करते जाएं, अब हम भी ऐसा ही करेंगे जैसे दुनिया कर रही है, जैसे 95% लोग कर रहे हैं। वो मैं भी हो सकती हूँ, मोस्ट ऑफ कभी मैं भी उस 95 में आ सकती हूँ, आप भी आ सकते हैं। सो हम अपने परसेंटेजेस, हम अपने रोल्स जो हैं वो चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी आपने अपने माथे पर फरिश्तगी का टीका लगा के पैदा हुए हैं कि आपसे तो कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे अंदर गुड और बैड हमेशा से बराबर रहा है। कुछ अरसे हम गुड करते हैं, कुछ अरसे हम बहुत गुड ग्रेट करते हैं, फिर हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हम कभी बैड भी कर लेते हैं। सो इट्स लाइक ठीक है, अप एंड डाउन आता है, रोलर कोस्टर राइड है। कोई ऐसा मुआहिदा साइन करके नहीं आया कि यार हम साल के 365 दिन सिर्फ अच्छा ही करेंगे, मुस्कुराएंगे, हर किसी से स्वीटनेस से ही बात करेंगे। नहीं यार, इट्स ओके टू बी नॉर्मल। और नॉर्मल में अगर आपको खुशी नहीं भी हो रही है बट स्टिल यू आर डूइंग विद एवरीथिंग विद डिसिप्लिन, तो ठीक है, दैट्स फाइन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप 32 दांतों की मुस्कुराहट चमका कर और हर किसी के सामने पीपल प्लीजर बनते रहें। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। एज लॉन्ग एज योर लाइफ इज़ डूइंग वेल, एज लॉन्ग एज योर घर का राशन पानी पूरा है, चूल्हा चौखट चल रहा है, बच्चे घर बार में ठीक हैं, तो अम्मा अब्बा की दुआएं मिल रही हैं, ऑल इज़ वेल। वो क्या है कि गाड़ी में फ्यूल है और पेट में खाना है, जेब में नोट है, तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। फिर आपके पास वो क्या कहते हैं ना, टिड विच पइयां रोटियां ते सारी गल्ला मोटियां। सही कहती थी हमारी दादो कि ये ना सब रज खान दियां मस्तियां हैं। जिसके पास कोई मुसीबत नहीं है ना, जिसके पास सब कुछ है, फिर दो किस्म के लोग निकलते हैं जो रज रज के खा रहे हैं। एक लोग होते हैं जो शुक्र करते हैं और अच्छाई करते हैं, जो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए भी यही करते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं
जो खुद तो अच्छा खाते हैं लेकिन किसी और को अच्छा खाता हुआ देख नहीं सकते। तो अब हमने ये डिसाइड करना होता है कि मुसीबतें तो सभी पर आती हैं, अच्छा बुरा वक्त तो सभी पर आता भी इसीलिए ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि आप वो वाकई अच्छे वाले लोगों में से हैं, कि आप वो जो चकाचौंध देखकर, रोशनी देखकर, अच्छाई देखकर बस थोड़ी देर के लिए आप अच्छाई की तरफ जाते हैं और जैसे ही आपके पास सब कुछ आना शुरू होता है मुसीबत ख़त्म हो जाती है और आप फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो इसीलिए बुरा अच्छा वक्त आपके ऊपर आता है। तो वो क्या है ना कि हमने तुम पर मरकर देखा है, हाथ कुछ नहीं आता। हमने मोहब्बत करके देखा है, हाथ कुछ नहीं आता। बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। मोहब्बत अन्नेवा किए जाओ, वो फिर किसी से भी हो। खुदा ने भी नहीं कहा कि मेरे से ही मोहब्बत कर लो और बस अन्नेवा पागल ही हो जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो इश्क अगर है तो वो इश्क में भी वो कहता है जा बंदिया मेरे बंदों से प्यार कर, उसके प्यार की तो मिसाल ही और है। तो इसलिए इंसान का प्यार सबसे खतरनाक चीज़ है। मैं अपनी ज़िंदगी के 7 साल तजुर्बे में इस नतीजे पर पहुंच गई हूँ और अब मैं नीचे दस्तखत करने वाली हूँ। ये वो क्या कहते हैं, ये मेमोरेंडम, ये मेमोरेंडम मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी में या अपनी लेगेसी में ज़रूर छोड़ के जाऊँगी कि इंसान से इंसान की मोहब्बत इस दुनिया की सबसे अनहेल्दी चीज़ है। आपकी सेहत जाती है, आपका डिसिप्लिन जाता है, आपका पैसा जाता है, आपका दिमाग जाता है, आपका दिल जाता है और हासिल कुछ नहीं आता। क्योंकि अगर लेने की चाह में मोहब्बत की तो वो तो फिर मोहब्बत ही ना हुई, और अगर सिर्फ देते देते ही मोहब्बत कर ली तो फिर तो वो क्या है कि ये तो नुकसान का सौदा हो गया। सो तय ये पाया कि इंसान से इंसान की मोहब्बत सिवाय इंसानियत के और कुछ भी नहीं है। वो जो हम कहते हैं ना लवर्स वाली मोहब्बत, और वो किसी एक वाली मोहब्बत, और किसी मंदिर में एक का बुत सजाकर उसको चाहना और अपना लेना और प्यार करना, ये फिल्मों में ये फिल्मी लव स्टोरियाँ हो सकती हैं। लव स्टोरी होनी ज़रूर चाहिए ताकि आपको पता चल जाए एक दफ़ा, क्योंकि बग़ैर किए वो क्या है ना, बग़ैर अदरक का स्वाद, अदरक वाली चाय पिए, अदरक का स्वाद लिए बग़ैर इंसान बता नहीं सकता। ओपिनियन उसी वक्त बनता है जब आपने वाकई वो क्या है सही वाली डज खाई हो, फिर आपको एहसास होता है कि नहीं यार करके। वो क्या है कि वो कौन सा लड्डू है जो खा के भी पछताए और ना खा के भी पछताए, तो खा के पछता लेना ज़्यादा बेहतर होता है बगैर उन कामों के किए कि जो वो किए ही ना हो और फिर आप पछता रहे हो यार काश कर ही लेते। तो मेरे ख्याल से करके पछता लेना मैं कहती हूँ बेहतर है। अब चाहे आप फिर शादी करें, प्यार करें, क्योंकि ज़िंदगी के रौनक मेले हैं, ये गुजरना ज़रूरी है, आपको गुजरना है। और अगर आप नहीं गुजरना चाहते तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फिर वही बात है कि चॉइस आपकी होनी चाहिए, चॉइस आपकी होनी चाहिए। चले जी आगे बढ़ते हैं अपनी प्लेलिस्ट की जानिब। बातचीत का सिलसिला तो हमारा जारी सारी ऐसे ही रहने वाला है और आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ। और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है, प्यार है, प्यार है। सब्र कर जाओ, अभी प्यार के मैं कोई गाना नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी ए अजनबी, ओ यार इस गाने की वाइब बहुत अमेजिंग है। थैंक यू आतिफ यार, आतिफ असलम हमारे मुल्क का सासा। आतिफ गाने ना गाएं तो हमारा हम कहाँ जाएं, है ना। बड़े हाई वाइब गाने होते हैं आतिफ के और मुझे बड़े पसंद है। सभी को पसंद है यार, आतिफ असलम किसी पसंद नहीं है। तो अजनबी आतिफ असलम के दो गाने एक साथ नहीं मैं सुनूंगी। चले जी सुनाते हैं आपको अजनबी, मिलना मिलना फिर कभी। Stay tuned and keep listening to me in slow jams. सही कहते हैं यार, मोहब्बत हो जाए तो अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं, और अकल के पर्दे हट जाए तो मोहब्बत ही उठ जाती है जहान से। इंसान को समझ आ जाता है किससे कितनी मोहब्बत करनी है। सो आई एम गोना टॉक अबाउट द इमोशनल डिसिप्लिन दैट वी रियली नीड टू हैव, आइदर वी आर इन रिलेशनशिप्स, आइदर वी आर इन लव। और अल्लाह ताला ने भी आपको चाहे आप इबादत करें, चाहे आप इश्क करें, चाहे आप मुश्क की तरह फैल जाएं, अल्लाह ताला ने तवाज़ुन को बड़ा, हमारा जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो भी बड़ा आपको कहता है कि मुतवाज़न रखें। मतलब किसी की मोहब्बत में, किसी की चाह में फावई ना हो जाए।
अपनी सेहत भी जा रही है, जान भी जा रही है, अपना ज़मीर भी जा रहा है, अपना अपना ईमान भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, और आप मोहब्बत में, वो क्या कहते हैं ना, जो ना करना था वो भी कर डाला हमने, काफिर तेरी मोहब्बत के लिए, नहीं जालिम तेरी मोहब्बत के लिए, सीधा ही काफिर बना दिया। तो वो क्या है कि मोहब्बत में इंसान कहता है हम तो काफिर हो गए तुम्हारी मोहब्बत में, बाद में फिर पछताता वही है जो हो रहा होता है, क्योंकि स्यापा उसी के पल्ले पड़ना होता है जो कर रहा होता है, जो कुछ कर ही नहीं रहा होता, जो सिर्फ चाहे जा रहा होता है, मतलब जो सिर्फ माशूक होता है, जो जिसको बस मोहब्बत मिल रही होती है, वो तो पछताता नहीं है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में जो कर रहा होता है ना, असल सारा स्यापा बाद में सोचता है हाय मैं कितना अन्यवाद था, कितना बेवकूफ, तो आपको अपनी स्टूपिडिटी पे, हालांकि वो प्यार ही होता है, और प्यार जब तक स्टूपिड ना हो तब तक वो प्यार सही तरह वाला होता नहीं है ना, प्यार में स्टूपिड होना बहुत जरूरी है। लेकिन वंस यू ग्रो अप मैन, चलो वन टाइम आप यंग हैं, आपके अंदर अकल नहीं है, या आप यू नो, बट ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा अगर आपका दिल टूट गया है और अगर एक दफ़ा आपने मोहब्बत में इतना अपने आप को अन्यवा लुटा दिया है तो उसके बाद आप मोहब्बत करना ही छोड़ देंगे। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, सीरियसली, कि आप एक दफ़ा मोहब्बत इतनी चज के कर लेते हो, फिर आप कहते हो यार अब मैंने मोहब्बत ही नहीं करनी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत भी डिसिप्लिन मांगती है यार, जिस तरह खाने पीने का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। रमज़ान इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि आपकी सोने की एक रूटीन है, डिसिप्लिन आ रहा है, आपके खाने का डिसिप्लिन आ रहा है, आपकी एक्सरसाइज का डिसिप्लिन आ रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो मिट्टी ते सुहा, आप कौन से डिसिप्लिन में है, सिर्फ आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक्सरसाइज ज़रूर करें रमज़ान के इस महीने में। अगर आप 10 मिनट वॉक भी, अगर जॉगिंग भी अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो आपकी बॉडी देखें डिफरेंटली रिएक्ट करेगी। आपको वो क्या है, वो क्या कहते हैं, हाँ वो कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग से वो वर्ड निकल गया। एनीवेज, तो इसी तरह आपकी लाइफ में इमोशनल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो आप इबादत करें, अल्लाह ने बिल्कुल नहीं कहा कि आपको एक दिन में आप 100 नफिल पढ़ लें, मेरे लिए 100 इबादतें कर लें और उसके बाद अगले दिन आप बैठे हुए हों, नहीं। इसलिए जो 5 नमाजें आपको दी गई हैं ना, रेगुलर डेली 1 2 3 4 5, ये डिसिप्लिन है। और ये जो डिसिप्लिन आपकी बॉडी के अंदर उतरता है, दिस इज एन अमेजिंग डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन आपको इमोशनल अवेयरनेस में भी लाना है कि आप अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत का भी एक तवाज़ुन होना चाहिए। ये नहीं कि बस अल्लाह की मोहब्बत में पागल ही हुए जा रहे हैं। और अल्लाह की मोहब्बत इंसान से मोहब्बत है, इंसानों से मोहब्बत है, क्योंकि इश्क हकीकी और मजाजी में एक ही फ़र्क है। मजाजी में आप एक पे फिदा है, और हकीकी में वो कहता है जा फिर बंदिया सबके लिए फिदा हो, फिर सबके लिए दिल खोल अपना, हर फन मौला दिल होना चाहिए, फिर जहाँ जो मिले उसी का हो जाओ। फिर ऐसा बंदा किसी काम का रहता नहीं है ऐसा की किसी काम का रह ना रहे यार, वो अल्लाह के काम का तो रह जाता है। तो फेजेस है यार, ऐसा नहीं है कुछ सारी जिंदगी बस अल्लाह ताला कहे कि बस बंदा मेरे ही पल्ले पड़ा था, मेरा ही काम। फेजेस आते हैं, आता है इंसान के ऊपर, इश्क भी करवाता है, वो नाच भी नचवाता है, वो प्यार भी करवाता है, वो दिल भी तोड़वाता है, वो आपसे आपको हार्टलेस भी करता है, और आपको सख्त जान भी पड़ता है, आपको अकल भी देता है फिर, और फिर आपको समझ भी देता है, आपको शऊर भी देता है, फिर आपको दौलत भी देता है, फिर आपसे ले भी लेता है, फिर आपको इज्जत भी देता है, आपको जलील भी करता है, आपको हर चीज़ देकर आपकी वो क्या कहते हैं ना, ठोक बजाकर आपकी सही वाली तरबियत। असल में जो सही तरबियत है ना, वो ये वक्त करता है हमारी, वो ये ज़िंदगी करती है। अम्मा अब्बा तो एक ख़ास एज तक हमारी फ़िज़िकल तरबियत कर रहे हैं, सारी तरबियत का जिम्मेवारी हम माँ बाप पे नहीं डाल सकते। माँ बाप पे तरबियत की जिम्मेदारी डाल के समझते हो ओ बस माँ बाप ने तरबियत कर दी है, उसके बाद हम बेतरबियत याफ्ता होकर माशरे में निकल जाते हैं, और उसके बाद सारी ज़िंदगी हम ये कहते हैं भाई हमारे अम्मा अब्बा ने तो ऐसे ही किया हमारे साथ, हमारे अम्मा अब्बा ने स्पॉइल कर दिया हमें, हमारे अम्मा अब्बा ने तो हमारे अम्मा अब्बा ने हमारी अम्मा ने हमें जितना स्पॉइल किया प्यार मोहब्बत से, हमारे अब्बा ने हमें डिसिप्लिन। सो बैलेंस होता है ना हमेशा हर घर में। अब्बा या तो सख्त होते हैं, अम्मी बहुत लाड प्यार करती हैं, कहीं अम्मा बड़ी सख्त होती हैं तो अब्बा बिगाड़े होते हैं। तो बैलेंस अल्लाह ताला ने हमेशा रखा है। तो हमारे घर में भी बैलेंस ही था, अब्बा बहुत सख्त और अम्मा जो है वो बहुत लाड प्यार। अम्मा ने घर में चाव चढ़ाए हैं और अब्बा ने बाहर हमें
कॉन्फिडेंस. सो इट्स ऑलवेज लाइक अ बैलेंस. और तकरीबन हर घर में हमारे मशरकी सोसाइटी में, मशरकी माशरे में तकरीबन हमारे अम्मा अब्बा एक ही जैसे होते हैं. तो क्या माँ बाप साझे ही होता है सबके. हमारे कोई अमेरिका से अम्मा अब्बा नहीं आए, तो अमेरिका से भी आए होंगे तो वो कहेंगे ले बड़े आए अंग्रेज के पुत्र, रहते यहाँ पर हो तो मशरकी रहना है. तो हमारे अम्मा अब्बा में वो मशरकियत जो है ना वो मुझे पर्सनली तौर पर बड़ी पसंद है. वो आगे जाके वो एज एन इंडिविजुअल फिर कभी उस पर बात करेंगे कि हमारे मशरकी माशरे के मशरकी मर्दर ज़रात पर वो भी मैं एक शो स्पेशली डेडिकेट करना चाहूँगी. लेकिन बस डरती हूँ कि कहीं वो क्या है कि ज़्यादा कड़वाहट ना हो जाए, कोई मशरकी माशरे का मशरकी आदमी को बुरा ना मान जाए. बिकॉज दिल आज़ारी करना थोड़ा सा फ़न भी आपको जो है ना थोड़ा सा देखभाल के करना पड़ता है. यू नेवर नो यार कब वो थिन लाइन क्रॉस होती है और किसी का भी दिल दुख सकता है. पता नहीं कौन बेचारा वाकई को मजबूर बेचारा बैठा हो और कह देखो सर मैं मेरा मजाक उड़ा रही, मेरी मजबूरी होगा. तो नहीं नहीं यार, मजबूरियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. यू नेवर नो यार, कल को आप पे भी आ जाती है. सो एनीवेज, तो हमारे मशरकी माशरे के अम्मा अब्बा जो है बड़े स्वीट होते हैं, अपनी पूरी जान जिंदगी लगा देते हैं बच्चों की परवरिश में. लेकिन बच्चे फिर भी चज के नहीं निकल रहे फिर भी स्वाद के बच्चे नहीं निकल रहे, क्योंकि अम्मा अब्बा की खास वक्त तक जिम्मेदारी है. उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि आजकल इंस्टीट्यूशंस वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, सिवाय इसके कि आपको मटीरियलिस्टिक अप्रोच दे रहे हैं, आपको तालीम का बोझ लादी जा रहे लादी जा रहे लादी जा रहे. आई डोंट नो, ये इतना कैलकुलस और इकोनॉमिक्स और इतना सारा अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपको 10 साल के बाद पता नहीं कौन सा कैलकुलस याद रहना है. क्योंकि एजुकेशन वो नहीं होती जो आप रट्टे मार के आप पढ़ाइयाँ पूरी कर रहे हैं. एजुकेशन वो होती है जो, जिस तरह से आज भी मुझे कुछ पोएम्स अपने मैट्रिक के टाइम की लिटिल थिंग्स याद है. जिस तरह मुझे याद है मुताल्ला पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान स्टडीज़ में आज भी वो पहाड़ी खद्दो खाल और मैदानी इलाके, ओ हो प्लूटो और सताई, और वो तो दिमाग ही मेरा खुल जाता था कि ये पूरा पाकिस्तान हमें किताबों में घुमा देंगे. That was too funny. मेरे लिए जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट था ना वो मुताल्ला पाकिस्तान था. मैं चीखा मार मार के, दिल दाड़े मार मार के रोती थी. और कभी कभार तो दिल से वो भी निकला गया क्यों बना था पाकिस्तान. मतलब इतना बड़ा पाकिस्तान है, इतने इसमें प्लेटूज हैं, इतने सतही हैं, खदोखाल हैं, पानी है, कभी पहाड़ है, वो है, इतने मिनरल्स. फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि वो सारे जो मिनरल्स और जितने वो सारे खजाने वो सिर्फ किताबों तक ही रह गए. वो नेचुरल तो हमें नजर नहीं आते, क्योंकि मुल्क का जो हाल चल रहा है वो रिसोर्सेज वो हमें नेचुरल तो नहीं नजर आते, वो सिर्फ मुताला पाकिस्तान की किताबों में नजर आते हैं. सो हो जाता है यार, ऐसा हो जाता है कि किताबों में ही रह जाता है. तो पाकिस्तान का दो कौमी नजरिया भी सिर्फ मुताला पाकिस्तान की किताबों में ही रह गया है, बाकी माशरे में तो मुझे नजर नहीं आ रहा. और बाकी तो हम खैर सिविक और कोई सिविक राइट्स तो पढ़ा नहीं रहे, हम कोई मोरालिटी तो पढ़ा नहीं रहे, हम कोई एथिक्स तो पढ़ा नहीं रहे, हम तो यही पढ़ा रहे हैं यू नो. बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं. तो वो जो तरबियत है ना, तरबियत करना आपकी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है. जब आप उम्र के ख़ास हिस्से में आ गए, एडल्टहुड में आ गए, यूर 18 एंड अबव, उसके बाद कूदे आप समंदर में. बड़ी खूबसूरत बात मुझे सुनने को मिली कि लोग समझते हैं कि तन्हाई में खुदा मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है. तन्हाई में आप खुद से मिलते हैं. वो खुद में आप खुदा बन जाएं या खुद में खुदा ढूंढ के बैठ जाएं, वो एक अलग बात है. लेकिन खुदा दुनिया में मिलता है जब आप दुनिया की रूह में शामिल होते हैं, लोगों में, चीज़ों में, हालात में, अच्छे में, बुरे में. खुदा दुनिया की रूह में शामिल है. जब तक आप लोगों से भिड़ेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, कुछ लड़ेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, खुदा की समझ नहीं आती. तनाई में बैठकर अल्लाह 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 करने से खुदा समझ नहीं आएगा. वो आपका मनपसंद खुदा होगा जो बस आपकी मर्जी पे चलता है. वो वाला खुदा नहीं होगा जो सबका होता है. तो वो जो सब वाला खुदा है वो मैदान जंग में है. जब आप चढ़ते हैं, बढ़ते हैं, चोट खाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, किसी की मदद को पुकारते हैं, कभी अच्छा है कभी बुरा है, खुदा वहाँ है, अल्लाह. अच्छा जी आगे बढ़ जाए. हाँ जी बढ़ते हैं आगे ही बढ़ जाएं भाई, आगे ही बढ़ते जाएं, क्योंकि पीछे जाने का तो ज़िंदगी इज़ ऑल ओनली फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड. ज़िंदगी बैकवर्ड में नहीं है.
पर बाज़ दफ़ा हिस्ट्री टाइम पीछे से बैकवर्ड आ जाता, पैटर्न्स बैकवर्ड आ जाते हैं, पीछे से घूम के कोई साइकिल घूम के आ जाता है, वो एक अलग बात है, उसकी मर्जी, हम बैकवर्ड नहीं जा सकते. So yes, Stairway to Heaven, I always love this song because I've got very intimate relationship with this song. और वो इसीलिए कि मेरे पास जो है ना इसका Stairway to Heaven का एक बहुत ही वो क्या है ना ख्वाबनाक नज़ारा, where I live and it's very high rise, और वहाँ से माशाल्लाह से पूरा इस्लामाबाद पैनोरामिक व्यू में नज़र आता है. आई मीन देयर इज़ नो एनीथिंग कि जो वहाँ से इस्लामाबाद का व्यू नज़र ना आता हो. तो वो क्या है कि इस्लामाबाद D12 से लेकर G13 तक बस इतना सा इस्लामाबाद है, या इतनी सी दुनिया है, इतना सा शहर है. तो वो जितना इस्लामाबाद है वो सारा मुझे नज़र आता है. और मज़े की बात यह है कि अगर आप इस्लामाबादी हैं और अगर आप इस्लामाबाद आते रहते हैं, और जब आप तो मनाल का रास्ता आपको पता होगा कि वो zigzag कैसे आता है, तो वो एक्चुअली मेरे घर के बिल्कुल सामने है. एंड वेन एवर इट्स लाइक तो इट्स वेरी ओपन, एंड जब भी क्या है कि दिन हो रात हो पहली नज़र वही जाती है. तो मेरे लिए there was a fine time when I was listening to this song, and it is rock मेरा favorite genre है. Whenever I have to spend time with myself, तो मैं 80s rock music सुनती हूँ, and that stays me well and up and high and happy. So I was listening to this song and suddenly I got to know कि this वो जो Stairway to Heaven को एक metaphorically जो compare किया जाता है वो इसी तरह compare किया जाता है. तो वो जो मुनाल का रास्ता है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे Stairway to Heaven है, अगर आप उसको फैसल मॉस्क की तरफ से देखें तो. So I have that Stairway to Heaven all the time. I have that एक होता है ना कि आपने कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने हर वक्त देते, भाई हमारा तो रास्ता सीधा, हमने तो सीधा निकल जाना है, तुसी अपनी परवाह कर लो. चले जी, Stairway to Heaven. I am going to buy a border Stairway to Heaven by yourself. One. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक हम सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि यह दूसरों को मुबारकबाद देने वाली नहीं, ये खुद इस्तिफ़ादा हासिल करने वाला महीना है कि मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस मंथ. और मैं रमज़ान के महीने का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ. और जो एक ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में हर तरफ सुकून, तमीज़, तहज़ीब, अदब, टाइमिंग चेंज, इसके मुताबिक रोज़े का अदब, सहरी का अदब, इबादत का अदब, नमाज़ों का अदब, इंसान का अदब. तो ये जो एक अदब व आदाब आपकी ज़िंदगी में आ जाता है ना, बिला वजह लोग आपको पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं, ट्रोलिंग नहीं कर रहे होते, बुरे बुरे कमेंट्स नहीं दे रहे होते, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं हर तरफ. लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई आपको नज़र आए ऐसा गंदी खसलत वाला इंसान, तो समझ लीजिएगा कि उसमें शैतान का भी कसूर नहीं है. दिस इज़ द एपिक टेस्ट, क्योंकि शैतान तो बंद हो चुका है. तो अब जो भी है ना वो इंसान की अपनी खसलतें हैं, अब अच्छी हैं या बुरी हैं. तो आपका जो ट्रू सेल्फ है ना, रमज़ान में वो खुल के बाहर आ जाता है. यार इतनी खुली आज़ादी, मतलब आपको टेंशन ही नहीं है कि शैतान का गलबा होगा, आपको ये टेंशन ही नहीं है. आपका माइंड जो है इस वक्त इतना फ्री ऑफ इस टेंशन, स्ट्रेस और वरी से है कि आपके ऊपर कोई ईविल का बाहर से या अंदर से हमला नहीं हो सकता. अब इस सिचुएशन में हमारा जो भी एक्ट है, हमारा जो भी थिंकिंग प्रोसेस है और हमारा जो भी इमोशनल प्रोसेस चल रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हम खुद हैं. सो इट्स कॉल्ड द अल्टीमेट फ्रीडम, जो अल्लाह की तरफ से इंसान को एक सोवरेन फ्रीडम आपको मिल रहा है, आपके ट्रू सेल्फ को. और इस एक महीने की, मैं तो कहती हूँ कि इस एक महीने की एनर्जी को, इस एक महीने को जो है ना अपने साथ बाउंड कर लें. वो क्या कहते हैं, अपने पल्लू से बांध लें. मर्दों का तो पल्लू होता नहीं है, तो अपने वॉलेट में डाल लें, क्योंकि ये वो एक कितनी खूबसूरत एपिक एनर्जी होती है कि मैं तो चाहती हूँ कि यार सारा साल आप इसी डिसिप्लिन में रहो. आए तो ट्राई, वेरी मच ट्राई, बट डेफिनेटली यार वो जब सभी आवे से बावे हुए होते हैं, जब सभी चल रहे होते तो थोड़ा सा हम भी बेनिफिट ऑफ द डाउट ले लेते कि चल यार अब सारे इतने
ओके ओके सोके चल रहे हैं, तो इतना भी डिसिप्लिन, वो फिर वही बात है ना कि आप बिल्कुल फिर लेफ्ट आउट से हो जाते हो, क्या एक ही बंदा डिसिप्लिन पे चल रहा है बाकी सारे ही टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। तो फिर बाज़ दफ़ा आपको कहते हैं यार कि चल ठीक है, जैसी दुनिया चल रही है वैसे ही थोड़ा बहुत आप थोड़ी सी रैंडमनेस भी ले आओ, एंड विच इज़ फाइन, अगेन फाइन, अनटिल अनलेस आपके अंदर वो रेजिलियंस होनी चाहिए, द पावर ऑफ रेजिलियंस के कम बैक। कोई भी चीज़, कोई भी रैंडमनेस, कोई भी एक्सेसिवनेस, किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा, वो क्या कहते हैं ना, ज्यादती, अब ज्यादती को आप रवैये की ज्यादती भी कह लें, या फिर चीज़ों की ज्यादती, मिकदार की ज्यादती भी कह लें, क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज दोनों तरफ ना ये जो ज्यादती है ना, ये बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है। चाहे आप किसी से मुहावरतन ज्यादती कर लें, या मुशावरतन ज्यादती कर लें, या फिर बिहेवियरल ज्यादती कर रहे हैं, या फिर क्वांटिटी वाइज आप किसी चीज़ों में किसी को बहुत ही कुछ दे रहे हो, मोहब्बत भी दे रहे हो और एहसास भी दे रहे हो, इज्जत भी दे रहे हो, तो क्या है, कुत्ते को घी भी हजम नहीं होता, तो उसमें भी तवाज़ुन देखा, हर चीज़ में तवाज़ुन आ रहा है, तो फिर तवाज़ुन के साथ ही जिया ना यार, डिसिप्लिन दें अपने आप को, और मुझे लग रहा है कि रमज़ान में तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ ही रहा है, सो इट्स अमेजिंग, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और सजाद अली मेरी प्लेलिस्ट में सुनाते हैं आपको गाना। सो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट पे इस वक्त ट्यून इन तो आप कर चुके हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर इसके साथ साथ अगर आप हमारा शो देखना चाहते हैं तो भी आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज जो हैं वो कब ऑन एयर हो जाएंगे। सो यस, आई एम गोइंग फॉर माय नेक्स्ट सॉन्ग। वो क्या है कि मोर के पंख कितने भी खूबसूरत हो ना, पर जैसे ही मोर अपने जले हुए पैरों की तरफ देखता है तो उसकी सारी खुशी बेकार हो जाती है। ऐसे ही हम सबकी जिंदगी में एक ना एक काला टीका जरूर होता है कि जहाँ पर आपके पास बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, बहुत सारी नेमतें होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक दुख ऐसा होता है जो उन सारी खुशियों को खा जाता है। ये पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी में एक ला हासिल और कभी ना ठीक होने वाला दुख ज़रूर देता है, फिर चाहे वो औलाद की कमी हो, फिर चाहे वो शऊर की कमी हो, फिर वो चाहे कहीं मोहब्बत की कमी हो, फिर चाहे वो कहीं माँ बाप की कमी हो, फिर चाहे वो कहीं पैसे की कमी हो, फिर चाहे वो जज्बात की कमी हो, या किसी भी चीज़ की कोई भी कमी, ये अल्लाह का निज़ाम है। क्योंकि वो क्या है कि जब सब कुछ होता है ना, तो वो जो सब कुछ होने के बाद जो इंसान बनता है वो इंसान नहीं बनता, वो खुदा बन जाता है, वो फिरौन बन जाता है। तो वो जो एक छोटी सी कमी, वो एक छोटी सी बेबसी, वो एक छोटा सा दर्द जो कि चाहे हो तिल बराबर, लेकिन उसका ग्रेंजर इतना बड़ा होता है कि वो बाज़ दफ़ा आपकी सारी खुशियों पर हावी हो जाता है। नाउ इट्स अप टू यू कि वो वक्त के साथ साथ आप शुक्र में, गुजारी में, और उसको किस तरह से यिन यन कर लेते हैं, या नहीं कर लेते। जापानीज को पता चलता है हमारे यहाँ ये निकाह यार्ड कैसे होता है, तो जापानीज अपनी फिलोसफी बदल दे, पर हमारे यहाँ पर जो यार्ड होते हैं ना वो अमेजिंग होते हैं। तो कैसे आप अपने यिन को यार्ड करते हैं और यार्ड को यिन करते हैं, तो ऐसा ही है। कभी खुशी गम के पीछे भाग रहा है, कभी गम खुशी के पीछे भाग रही है, कभी हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं, गम हमारे पीछे भाग रहा है, कभी हम गम के साथ चल रहे हैं, खुशी हमारे आगे चल रही है, कभी पीछे आ रही है। सो ये ज़िंदगी के रौनक मेले हैं और ये साथ चलने हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस चीज़ पे फोकस करके चल रहा है, क्योंकि सिक्के के दो पासे तो हमेशा सिक्के के पास होता है। अब आपके हिस्से में कौन सा पासा आ रहा है, तो ये आसा पासा आपने खुद करना है। और ये भी देख सकते हैं कि हर लम्हे में खुशी और गम तो मौजूद है ही। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या देखते हैं, गम में खुशी ढूंढते हैं कि खुशी में गम ढूंढते हैं, यिन में यार्ड ढूंढते हैं कि यार्ड में यार्ड ढूंढते हैं। आज तो सारा फलसफा ही जो है ना, वो क्या है कि आज तो फलसफा भी सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ है। चले जी आगे बढ़ते हैं। सजाद अली का खूबसूरत सा गाना, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, रावी। जी हाँ जनाब, आप सुन रहे हैं स्लो जेम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात।
And yes, this is a Monday night show, 28 March 2023. Oh, मैं तो भूल ही गई कि आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल करने होते हैं. अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करने के लिए आपने करना ये होगा कि आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहाँ टाइप करें मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दें. 4471 बजे मेरी लॉगिन आईडी और इन्फॉर्मेशन ही कहीं गायब हो गई है. But anyways, I'm gonna refresh my system in the meanwhile. आप जाइए, गाना सुनिए, वापस आइए. तब तक आप मुझे text messages भेजिए and I'm gonna read that loud in my show. And आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके नहीं आ सकता बालमा क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं. तो छुट्टी ईद के बाद मौसम सुहाने ही नहीं रहने हैं. तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है. जब मौसम सुहाना होता है तो बालमा को छुट्टी नहीं मिलती है, और जब छुट्टियां मिलती हैं तो तब मौसम सुहाना नहीं रहता. वो क्या है ना कि ये मोहब्बत की किस्मत में पता नहीं ये सारी चीज़ें साथ क्यों नहीं आती. कहीं नसीब की कमी रह जाती है, कहीं कुछ शऊर की कमी रह जाती है, कहीं कुछ अकल की कमी रह जाती है, कभी कहीं अमल की कमी रह जाती है, कभी कहीं मोहब्बत की कमी रह जाती है. तो बस ऐसे ही कमी कजी में ये बेचारी मोहब्बत जो है ना ख्वार हो जाती है. चले एनीवेज, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग. जी हाँ जनाब, आ गए मौसम रंगीले सुहाने, साथ में रमज़ान के है हीले बहाने माशाल्लाह से. रमज़ान का बाबरकत महीना जो दिल चाह रहा है कि थोड़ा चलता रहे और इतनी जल्दी ना गुजर जाए जिस तरह हर साल गुजर जाता है. थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी आबोताब के साथ हम इसका भरपूर इस्तिफादा हासिल करें. अच्छा जी, आपका मैसेज जोक भेजा शागिर्द ने उस्तानी से. मिस आई लव यू का मतलब बताएं. उस्तानी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ. शागिर्द, मिस जरा सी बात क्या पूछ ली, आप तो फ्री हो गई. हंसना है. अच्छा, बिल्कुल हंसी आई है मुझे. यार कितने मासूम लोग सुनते हैं ना मेरा शो, इसलिए मुझे खास ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसी नागुज़ीर बात ना हो जाए जो मासूम जहनों पर कहीं भारी ना पड़ जाए. तो इसलिए मुझे बड़ी सख्त और करख्त बातें भी जो है ना, वो क्या है कि सच को इतनी लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन हमारी अम्मा ने हमें एक बात सिखाई, जहाँ इतनी बातें सिखाई. हमारी अम्मा ने बोला कि बेटा सच कड़वा होता है, दुनिया कहती है होता होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कड़वाहट लहजे में होती है लोगों की. सच तो सच होता है, अब वो कड़वा है या मीठा है इसका तो पता नहीं, लेकिन अक्सर लोग अपनी ज़ाती खुन्नस उस सच के साथ जब निकाल रहे होते हैं ना, तो सच तब कड़वा हो जाता है. सच को मिठास के साथ भी कहा जा सकता है, सच को प्यार के साथ भी कहा जा सकता है, और वो सच जो प्यार और मिठास के साथ उतरता है, अंदर मन में उतारा जाता है, उसका असर बहुत होता है. सच कड़वा होता है, डेफिनेटली होता होगा, लेकिन उसमें मिजाज की कड़वाहट का हाथ ज़्यादा होता है. सच का क्या कसूर. चलें जी, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट आई एम लीविंग यू बिहाइंड. आई एम लीविंग यू बिहाइंड सीरियसली, एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड. But don't stay back. You keep on going as well, because I'm leaving you with some really nice and melodious songs. कल होगी फिर आपसे मुलाकात, क्योंकि अभी तो आपका हमारा साथ रहना है फ्राइडे तक. Oh yes. And take care, tada, and good night. Love you all and loving the vibe. This is Mira FM 107.4.